हेलो एवरीवन, नमस्कार। के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको हिंदी के जो कठिन शब्द होते हैं आप उसको कैसे पढ़ते हैं, तो आज के क्लास में मैं आपको दोस्तों हिंदी के बहुत सारे कठिन शब्दों को आप कैसे पढ़ पाएंगे, एक एक चीज को आपको आज के क्लास में पढ़ करके सिखाएंगे, बताएंगे एक एक चीजों को कैसे आप लोग बड़े बड़े कठिन शब्दों को हिंदी में पढ़ पाएंगे, एक एक चीज आप सीख पाएंगे। इस क्लास को लाइक करते हुए दोस्तों आप जो है ना लास्ट तक देखना। यहां पे जैसे लिखा हुआ है आपके सामने बहुत सारा कठिन शब्द लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत आसानी से पढ़ने वाले हो। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, क्या है दोस्तों आपके सामने यहां पे देख सकते हैं, लिखा है दोस्तों प। क्या लिखा है? प। उसके बाद से री, तो पढ़ेंगे परी वो। और फिर यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, किसी अक्षर पे अगर ये रहेगा, ये मात्रा बोला जाता है र का, यानी जिस अक्षर पे ये रहेगा उस अक्षर से पहले र का उच्चारण आएगा। जैसे परी वो, फिर दोस्तों आधा र तो आ न, परिवर्तन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो प है, फिर यहाँ पे य है, आ की मात्रा है, प, फिर यहाँ पे र का उच्चारण आ जाएगा प र या वरण, पर्यावरण, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। उसके बाद से यहाँ पे देखो द में बड़ी की मात्रा दी पढ़ दिए, फिर यहाँ पे रेफ की मात्रा है र, यहाँ पे पढ़ देंगे दीर्घ। उसके बाद से यहाँ पे सूत्री, दीर्घ सूत्री। देखो बड़ा बड़ा जो शब्द रहता है, कठिन लगता है, उसको हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, दो भागों में डिवाइड करके। जैसे मैं अभी इसको कैसे पढ़ा, दीर्घ सूत्री, दोनों को हम लोग कंबाइंड करके एक बार बोल देंगे दीर्घ सूत्री, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो स, म में री की मात्रा ये होता है, जिस अक्षर में ये री की मात्रा लगता है उसके साथ में री का आवाज आता है। जैसे मान लो यहाँ पे म है, म में री की मात्रा लगा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, समरी, समरी। उसके बाद से यहाँ पे ध, द और ध संयुक्त है, तो आधा ध को द के साथ में कंबाइंड करके जोड़ के क्रम में पढ़ना होता है। जैसे समृद्ध, समृद्ध, द ध संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, समृद्ध, इसमें द और ध का उच्चारण हो गया। यहाँ पे देखो सन, तो में छोटा उ की मात्रा पढ़ेंगे संतु, आधा स, षटकोण वाला आधा स। देखिए षटकोण वाला स ऐसे होता है, लेकिन इसका जो है ना आधा रूप ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो ट में क्या है, संयुक्त अक्षर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे संतुष्ट, संतुष्ट, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो वी है, उसके बाद से इसको क्या पढ़ते हैं, श्र पढ़ते हैं, श्रमिक वाला श्र है। तो यहाँ पे देखो विश्राम, विश्राम, ऐसे करके। यहाँ पे देखो आधा स व के साथ में संयुक्त है, यानी मिला हुआ है, तो हम लोग दोनों को एक में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक में उच्चारण कैसे हो सकता है, स्व, स्व, स्व भाव, स्वभाव। उसके बाद से यहाँ पे देखो परी पू, उसके बाद से ये रेफ की मात्रा जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण हम लोग र में, आधा र में करेंगे। जैसे परिपूर्ण, परिपू, उसके बाद से र का उच्चारण, उसके बाद से ड़, परिपूर्ण, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स में उ की मात्रा पढ़ेंगे सु, उसके बाद से यहाँ पे रेफ की मात्रा सु के बाद सूर्या, सूर्या, यहाँ तक सूर्या हो गया, आधा स त, सत, सूर्यास्त, ठीक है। यहाँ पे सूर्यास्त, यानी आ की भी ध्वनि है ना, आ की मात्रा लगा है तो सूर्यास्त। उसके बाद से यहाँ पे आधा स और न संयुक्त है, मिला हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्नेह, स्नेह, ऐसे करके। एक लेख भी मात्रा है स्नेह। उसके बाद से यहाँ पे देखो सा म, उसके बाद से यहाँ पे देखो अब एक चीज यहाँ पे आपको कैसे उच्चारण करना है, ये कठिन बहुत लगता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे थ है और फिर यहाँ पे य है और इस पे रेफ की मात्रा है। अब समझना ये है, जो य पे रेफ की मात्रा है, पहले हम थ को पढ़ दें, उसके बाद से रेफ की मात्रा का ध्वनि निकाले, या य के मतलब पढ़ देने के बाद निकालें। जैसे ऐसे सा म थ र य, सामथ्र्य, तो ये गलत उच्चारण हुआ आपका। यहाँ पे कैसे पढ़ना है, आधा थ और य जब संयुक्त है और दोनों के ऊपर रेफ की मात्रा लगा है, तो आपको सीधा सीधा बात समझ में आएगा कि दोस्तों रेफ की मात्रा दोनों से पहले आएगा उच्चारण। जैसे सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य, यानी स यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहता, ठीक है, समर्थ्य हो जाता, सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगा, हो गया, टाइप किए हैं तो गलत, ठीक है। चलो यहाँ से आ की मात्रा हटा देना, समर्थ्य। उसके बाद यहाँ पे अस्पर्श, अगर दोस्तों आधा स
मतलब पहले यहाँ पे जुड़ा हो, किसी भी अक्षर में संयुक्त हो, मिला हुआ हो, तो आधा स से पहले अ का ध्वनि आता है, जैसे अस्पर्श, अस्पर्श, ठीक है ना, ऐसे करके पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारा कठिन शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हिंदी के कठिन शब्द जो है ना बहुत आसान होता है दोस्तों पढ़ना। कोई मतलब जो है ना आप मतलब हौवा नहीं बना लीजिए कि हमको आता ही नहीं है, काहे नहीं आएगा। हमारे पास बहुत सारा मतलब कॉल मैसेज आता रहता है कि भैया बच्चे सबको जो है ना पढ़ाते हैं हम लोग। मेरा वीडियो दिखा करके बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जो है ना ट्यूशन टाइप के जो है ना दिलाते हैं, और उनका मतलब बहुत सारा कॉल भी आया था मेरे पास कि सर जी आप जो है ना बच्चों सबको जो है ना कठिन शब्दों को भी थोड़ा सा वीडियो बनाओ, दिखाओ, ताकि उनको भी कठिन शब्द आए। ये जो आसान आसान शब्द होता है मात्रा वाला, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सब मात्रा जो है ना आप सीख चुके हैं बच्चे, आप कठिन शब्द भी पढ़ाओ। तो मैं दोस्तों कठिन शब्द को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो चल रहा होगा, प्लीज यार हाइप दे देना इस वीडियो को। हाइप दे दोगे तो मेरा वीडियो बहुत सारे बच्चे के पास जाएगा और वो भी दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना हाइप दे देना, ठीक है। देख सकते हो कैसे वीडियो में हाइप दिया जाता है, उस तरह से आप लोग दे देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुतों सारे यहाँ पे दोस्तों कठिन शब्द आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको हिंदी में दोस्तों ऐसे तो शब्द जरूर मिलते होंगे जिसमें आपको आधा आधा अक्षर मिला होता है। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे? म, फिर यहाँ पे आधा क, का, म, क, का। तो ये पढ़ने का तरीका आपका कहीं से भी सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। अब इसको सही से कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे देखो, मक्का, यानी आधा अक्षर जो मतलब अक्षर में जुड़ा हुआ है, उस अक्षर में ऐसे जोड़ के पढ़ना है, ऐसे उच्चारण करना है, निकालना है अपने जुबान से, मुंह से, कि उस अक्षर में अ का ध्वनि ना आए, बस बात सफा। यहाँ पे जैसे क है, फिर यहाँ पे आधा च जो है पूरा च के साथ में संयुक्त है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम आधा च को इस प्रकार से बोलेंगे, पढ़ेंगे कि आधा च का उच्चारण में जो है ना अ का ध्वनि बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, कच्चा, क च चा, ऐसे पढ़ेंगे क च चा, तो आपका उच्चारण आधा च में अ का आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे कच्चा, तो हमारा आधा च आधा पढ़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो आधा प य में संयुक्त है, तो क्या ऐसे पढ़ेंगे? प्या, उसके बाद से र, प्यार, उसके बाद से यहाँ पे देखो म आधा स त, मस्त, फिर यहाँ पे देखो प आधा क के साथ में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे? पक्का, का, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे देखो मोहब्बत, मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत, यहाँ पे मो, ठीक है, मोहब्बत होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब आधा अक्षर वाले शब्द आपको जहां पे भी दिखेंगे, शायद दोस्तों आपको अब कभी भी दिक्कत ना आए, मैं गारंटी लेता हूं। ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो मतलब होता है दोस्तों, क्या रेफ की मात्राएं जो होती है उसको आप कैसे पढ़ पाओगे? जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैसे लिखा है, ये रेफ की मात्रा मैंने अभी थोड़ा बताया पहले देर में। जैसे यहाँ पे देखो फ है और ज पे रेफ की मात्रा है, तो रेफ की मात्रा का उच्चारण आधा र होता है। जैसे फ फिर आधा र, ज में बड़ी की मात्रा फर्जी, ऐसे। निर्झर, निर्झर, झ में रेफ की मात्रा है तो र यहाँ पे पढ़ा जाएगा निर्झर, ऐसे करके। फिर यहाँ पे जू, उसके बाद से यहाँ पे रेफ की मात्रा का उच्चारण ज के बाद आ जाएगा जुर्माना, जुर्माना, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो द, उसके बाद से रेफ की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे द के बाद र आएगा, दर्शक, हर्षित, हर शीत, हर्षित, धनु, उसके बाद से र अधर, धनुर्धर, ऐसे करके पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये भी दोस्तों जो आप देख रहे हो रेफ की मात्रा है। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, रेफ की मात्रा जो होता है तीन तरह से होता है। जैसे मैंने बताया अभी दोस्तों, आपको ऐसे होता है जो अक्षर के ऊपर लगता है और इसका उच्चारण पहले हम अक्षर से करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो हमको लिखना होगा द, बड़ा उ की मात्रा ग, फिर यहाँ पे रेफ की मात्रा ये वाला। तो ये जो रेफ की मात्रा लगा है, हम लोग दोस्तों इस अक्षर से पहले ना रेफ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। तो एक तो ये हो गया आपका दोस्तों रेफ की मात्रा, दुर्गा, इसको पढ़ लेंगे। और दोस्तों एक रेफ की मात्रा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, अक्षर के नीचे लगता है ऐसे तिरछे में। जैसे मान लो हमको लिखना होगा कोई भी शब्द इससे, यानी इस रेफ की मात्रा से। जैसे यहाँ पे लिखा हमने प्र, उसके बाद से यहाँ पे त में बड़ी की मात्रा क, तो यहाँ पे देखो ये रेफ की मात्रा हो गया। इसका भी उच्चारण दोस्तों हम लोग र में करेंगे। जैसे प्र
तीक प्रतीक ऐसे करके, है ना। तो ये भी रेफ की मात्रा आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक रेफ की मात्रा ऐसे भी होता है, इसको भी हम लोग रेफ की ही मात्रा बोलते हैं। जैसे इसका प्रयोग कब होगा, जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखना होगा ट्रॉ, उसके बाद से क, ट्रक। तो ये सभी क्या है, तीन जो होता है ये मतलब तीन प्रकार से रेफ की मात्रा होता है। जो ये अक्षर के ऊपर लगेगा तो हम लोग उस अक्षर से पहले र का उच्चारण करेंगे, जैसे दुर्गा। जैसे यहाँ पे देखो इस रेफ की मात्रा का प्रयोग इसमें हुआ है, प्रतीक, प्रथा, प्रशंसा, ऐसे करके जो शब्द होते हैं इस रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और ये जो रेफ की मात्राएं होती है ये गोले आकार के जो मतलब होते हैं अक्षर व्यंजन का, जैसे गोला आकार कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे ट हो गया, जैसे ठ हो गया, ड हो गया, ये जो होता है गोला अक्षर होता है। तो ऐसे अगर आप लगाओगे तो ये आधा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। ट का आधा अक्षर के रूप ऐसे लिखा जाता है। अगर दोस्तों आप इसमें ऐसे लगाते हो, जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे ऐसे लगाते हो तो जाकर के ये रेफ की मात्रा हुआ। इसमें भी दोस्तों ऐसे लगेगा, इसमें भी ऐसे ट्रॉ ट्रॉ ड्रॉ ऐसे करके, जैसे ड्राम लिखना होगा, जैसे ठाठ ऐसे करके मतलब लिखना होगा। तो ये सब चीजें होती है, आपको बेसिक चीजें जो आपको मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है सौ, फिर यहाँ पे ब्र, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्र। यहाँ पे देखो ब्र, उसके बाद से ज में एकले की मात्रा जे, उसके बाद से स, ब्रजेश। ब्रजेश एकदम आराम आराम से स्लोली आप समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होता है इंग्लिश के, सॉरी दोस्तों, हिंदी के कठिन शब्दों को पढ़ने में, है ना। जैसे यहाँ पे देखो चन, क्या पढ़ दिए, चन। उसके बाद से यहाँ पे द्र, द्र में ई की मात्रा, चंद्रिका, चंद्रिका ऐसे करके, प्र, उसके बाद से यहाँ पे शाद, प्रसाद। फिर यहाँ पे देखो ड्राम, ड्राम, यहाँ पे देखो ट्रक, ट्रक, जैसे मैंने अभी उदाहरण के तौर पे बताया ना, ये रेफ की मात्रा, प्रदीप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे आपके सामने यहाँ पे कठिन शब्द देखने को मिलेगा। जैसे इसको मैंने पढ़ा दिया, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने और भी बहुत सारा दोस्तों, जैसे यहाँ पे रेफ की मात्रा ये सारे शब्दों में लगा हुआ है बहुत सारा। जैसे यहाँ पे देखो रा, उसके बाद से यहाँ पे आधा स और ट है, राष्ट्र, राष्ट्र, उसके बाद से वाद। अब दोनों को कंबाइंड कर लो, जो बड़ा शब्द रहता है कठिन लगता है उसको हम आधा आधा करके जो है ना दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो राष्ट्र वाद, फिर यहाँ पे देखो प्रधा, उसके बाद से प्रधा हो गया, उसके बाद से न प्रधान, ये हो गया एक शब्द आपका। उसके बाद से ये मंत्री, प्रधानमंत्री। उसके बाद से यहाँ पे देखो आंगन बाड़ी, ये मतलब बड़ा शब्द आपको दिख रहा है लेकिन आसान है पढ़ना, आंगनबाड़ी ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो कार्य, क्या पढ़ेंगे, कार्य एक शब्द हो गया, कर, उसके बाद से रेफ की मात्रा क के बाद करता, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। उसके बाद से यहाँ पे देखो स हा ई का, सहायिका, यहाँ पे देखो सहायिका, सहायिका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मुख्य, एक शब्द हो गया आपका ये मुख्य, उसके बाद से मंत्री। दोस्तों ये मुख्यमंत्री शब्द देख करके हमको जो है ना मन में एक विचार आ रहा है, वो क्या है, मैं बिहार से हूँ, आप लोग जानते हैं, और आप भी अगर बिहार से होंगे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडेंट जो रहते हैं वो वीडियो देखते हैं, जो बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं और वो सीखते हैं। तो आप सबसे एक निवेदन है, आप जो है ना अगर बिहार से हैं तो बिहार में जो है ना मतलब बहुत जल्द जो है ना मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। मैं एक पार्टी से, मतलब पार्टी के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, वो पार्टी है प्रशांत किशोर की, जिसका नाम है जन सुराज। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। आप लोग भी यार मतलब उनके विचारधाराओं को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा दोस्तों। वो इतना अच्छा से मतलब जो है ना बिहार के मुद्दे पे जो है ना पकड़ रखे हैं और बात करते हैं, एक एक चीज बहुत ही अच्छे से बताते भी हैं, समझाते हैं मतलब उनके आने से क्या होगा नहीं होगा। और सब जो पार्टियां हैं यार मतलब बहुत पहले से रह चुकी है, क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो क्यों ना यार हम लोग जो है ना प्रशांत किशोर के एक बार मौका दे करके जो है ना देखे ना, बेसी तो भाई बहुत कुछ करेंगे यार, इतना तो है। जो एजुकेटेड जो होता है ना लोग, बहुत कुछ कर जाएगा, नहीं करेगा फिर भी बहुत कुछ कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उनके विचार को एक बार सुनिए, देखिए, आप लोग एकदम समझ भी जाइएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे को तो बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे विचार के लगते हैं, बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ जो है ना कहते भी हैं और करेंगे भी, मेरा जहाँ तक विश्वास है उन पे। शिक्षा मतलब सुधार होनी चाहिए अच्छे से, रोजगार, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लान मतलब बिहार के लोग जो है ना बहुत अधिक जो है ना प्लान करते हैं,
वो बहुत खराब लगता है हमको। ठीक है, 2 रुपया कम ही कमाए भाई, हम अपने राज्य में रह करके कमाए ना, मतलब घर पे हम लोग खाएं, अपने माता पिता के पास रहे, ये होता है ना। उसके बाद से स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जो एजुकेशन है उसमें अच्छा काम होना चाहिए, सड़कें हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी बातें करते हैं इन मुद्दे पे, आप इनको सुन सकते हैं प्रशांत किशोर को, और अच्छे से इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और क्या ही कह सकता हूँ, चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रा, उसके बाद से यहाँ पे आधा शॉर्ट ट्र, इसको पढ़ेंगे राष्ट्रपति, पति राष्ट्रपति, उप रा, उसके बाद से यहाँ पे हो गया उपरा, उसके बाद से 118 उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, निरीक्षक, ऐसे करके हम लोग जो है ना कठिन शब्दों को पढ़ते हैं ना। ये कोई दोस्तों प्रमोशन और प्रमोशन वीडियो नहीं है, नहीं समझिएगा। ठीक है, आपका मन जहां हो वहां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बस हमारे बिहार को जो है ना वैसे नेता को, लीडर को लाना है जिसमें दोस्तों जो है ना हम लोगों के रोजगार मिल सके, हम लोगों को अच्छा मतलब शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, और सड़कें अच्छा होना चाहिए। बिजली जो कट रहा है दोस्तों, ये फ्री बिजली दे करके मतलब पूरा रात परेशान करके रखे हुए हैं लोग, ये मतलब गंदा लगता है हमको यार। पैसा लो यार हमसे, फ्री नहीं चाहिए। अगर ऐसे लाइन कटता रहेगा तो मतलब मेरा तो यार पढ़ाना लिखाई सब बंद हो जाएगा यार, मतलब है कि नहीं है। तो ऐसे चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं था, आपका जहां मन वहां दीजिए, हमसे क्या दिक्कत है भाई। हम तो दोस्तों प्रभावित है प्रशांत किशोर की पार्टी से, हम वोट देंगे तो प्रशांत किशोर को। आपको अच्छा लगते हैं तो आप लोग भी दीजिए। किनको किनको प्रशांत किशोर अच्छा लगते हैं, मतलब अच्छा उनका विचार लगता है, मतलब बिहार के लिए बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे देख सकते हो क्या पढ़ेंगे इसको, आ, उसके बाद से क, शाइड, ऑक्साइड, उसके बाद से उ, उसके बाद से रेफ की मात्रा ऊर्जा, परिवर्तित, परिवर्तित, अभिक्रिया, अभिक्रिया, उसके बाद से यहां पे देखो मूल्यांकन, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, प्रतिरोध, इले, उसके बाद से यहां पे की, उसके बाद से यहां पे देखो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, फिर यहां पे देखो पदार्थ, इलेक्ट्रोड, यहां पे देखो इलेक्ट्रोड, 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 ऐसे करके अनुकूलता, ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो अनुक्रमांक, अनुक्रमांक, प्रद, यहां पे देखो प्रद, उसके बाद से यहां पे र पढ़ेंगे प्रदर्शित, प्रदर्शित, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, सॉरी दोस्तों, देखो हम भी यहाँ पे जो है ना देखो कठिन जो शब्द होता है ना उसमें हम भी हिचकिचा जाता है, जुबान जो है ना लड़क फड़क जाता है, जैसे प्रदर्शनी, ऐसे करके अपघटन, अपघटन, ठीक है, वैद्युत, आक्रमण, हाइड्रोजन, आक्रोश, ऐसे करके हम कठिन शब्दों को पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोग जो है ना हिंदी के कठिन जो शब्द होते हैं उसको आप लोग आसानी से पढ़ पाए कि नहीं दोस्तों। ये सारे कठिन शब्द आप लोग कैसे लगा, ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे इस कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी बताइएगा। मेरा ये कोई प्रमोशन और प्रमोशन वीडियो नहीं था दोस्तों, ठीक है, ये नहीं समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है। मेरे को कोई मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है या इससे कोई मतलब नहीं है हमको, बस उनके विचार जो है ना हमको इतना प्रभावित कर दिए हैं, मतलब जब भी मोबाइल खोलो भाई उनका ही वीडियो देखते हैं यार, ठीक है। और उनका जो मतलब है यार बोलने का तरीका कसम से लाजवाब, शानदार, जानदार, मंदार हमको लगता है, और वो बिहार के लिए बहुत सारी चीज जो है ना करेंगे, ये तो मेरे को पता है यार, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।